Good afternoon, student. In this video lecture, we will see differentiation of definite integral. ये थर्ड कंसेप्ट है इस यूनिट का. इससे पहले हम गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. तो डिफरेंशिएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, तो इसमें जो रूल अप्लाई होता है वो लिबनिज़ रूल है. किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल को जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है. देखो, इफ़ एफ ऑफ एक्स कॉमा अल्फ़ा एंड डेल एफ अपॉन डेल अल्फ़ा, डेल एफ अपॉन डेल अल्फ़ा क्या डिनोट कर रहा है, ये एफ का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा आर कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ एक्स एंड अल्फ़ा, देन डी बाई डी अल्फ़ा इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स कॉमा अल्फ़ा डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी डेल एफ अपॉन डेल अल्फ़ा डी एक्स. इस इंटीग्रेशन, इस डेफिनेट इंटीग्रल को इंटीग्रेट करना है. किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है? अल्फ़ा के. और अल्फ़ा क्या है? देखो, अल्फ़ा जो है वो इंटीग्रेंड के अंदर पैरामीटर है. मतलब इंटीग्रेशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है और ये इंटीग्रेंड में एक और वेरिएबल है अल्फ़ा, राइट है. तो इस इंटीग्रेशन के लिए तो अल्फ़ा कांस्टेंट हो गया, लेकिन आपको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा करना है. तो जो इंटीग्रेशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, तो अकॉर्डिंग टू लिबनिज़ रूल क्या होगा, ये डेरिवेटिव जब अंदर इंटर होगा तो ये पार्शियल डेरिवेटिव बन जाएगा. और ये जो इंटीग्रेंड दिख रहा है इसको सिंपली क्या करेगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, जो हमने M1 के अंदर पढ़े हैं. पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, f के अंदर दो वेरिएबल, देखो x भी है और अल्फ़ा भी है. अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है तो अल्फ़ा का ही डेरिवेटिव होगा, x यहाँ पे कांस्टेंट आप ट्रीट करेंगे, राइट है. तो ध्यान रखना, डेफिनेट इंटीग्रल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा करना है और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है. अगर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा होता तो ये डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता, राइट है, सीधे सीधे. तो विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा इंटीग्रेशन करना है, डेरिवेटिव करना है, और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है. और ये जो अल्फ़ा है इंटीग्रेंड के अंदर आपका है, मतलब क्या होगा, लिबनिज़ रूल से डेरिवेटिव जो इंटीग्रेशन में इंटर होगा तो वो पार्शियल डिफरेंशिएशन करेगा इंटीग्रेंड का. ठीक है, तो यही लिबनिज़ रूल है, इसको हम अप्लाई करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो इस एग्जाम्पल 1 है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 to 1 x raised to power alpha minus 1 divided by log x dx alpha greater than or equal to 0 using differentiation under integral sign. तो डिफरेंशिएशन, इस इंटीग्रेशन को आपको इवैल्यूएट करना है डिफरेंशिएशन का यूज़ करके, राइट है. तो देखो, इसके ऊपर लिबनिज़ रूल मैं अप्लाई करता हूँ. पहले तो मैं इसको सपोज कर लेता हूँ, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x raised to power alpha minus 1 log x dx. ठीक है, तो डिफरेंशिएशन से इस इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करना है. इस इंटीग्रल को मैंने i से डिनोट कर दिया हूँ, मतलब आपको i की वैल्यू कैलकुलेट करना है. इसको मैं नंबर 1 कर देता हूँ. अब क्या करेंगे, आप इसको डिफरेंशिएट देंगे. किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट देंगे? पैरामीटर. देखो, इंटीग्रेंड के अंदर पैरामीटर क्या है, x तो वेरिएबल है. वेरिएबल है x, कैसे पहचानेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है, इसलिए x यहाँ पे वेरिएबल हुआ. तो x के अलावा जो आपको अननोन नंबर्स दिख रहा है, अननोन अल्फ़ाबेट दिख रहा है, वो जो है आपका पैरामीटर है. तो यहाँ पे अल्फ़ा है अननोन, राइट है. तो अल्फ़ा पैरामीटर है, तो अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे. तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा. ठीक है, तो अल्फ़ा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, देखो, डी आई अपॉन डी अल्फ़ा, आई का डिफरेंशिएट हो जाएगा डी आई अपॉन डी अल्फ़ा, और इक्वल टू के बाद डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा करना है और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो यहाँ पे लिबनिज़ रूल अप्लाई होगा. मतलब आपको करना क्या है, ये इंटीग्रेंड का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा. पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा करना मतलब क्या हुआ कि अल्फ़ा वाले पार्ट का ही डिफरेंशिएशन करना है, जो एक्स वाला पार्ट है उसको क्या करना है, कांस्टेंट रखना है. तो क्या बन जाएगा डिफरेंशिएशन 0 to 1 और 1 अपॉन लॉग एक्स. ये वाला जो पार्ट है आपका, डिनोमिनेटर वाला जो लॉग एक्स है, पूरा का पूरा एक्स वाला पार्ट है, इसमें अल्फ़ा नहीं है, तो ये कांस्टेंट एज इट इज रहेगा. डेरिवेटिव किसका होगा, x इज टू पावर अल्फ़ा माइनस 1 का. x इज टू पावर अल्फ़ा का डेरिवेटिव क्या होगा, जिस तरह से आप देखो, इस तरह से करते हैं, d बाई डी एक्स ए रेज टू पावर एक्स. इसका डेरिवेटिव क्या करते हैं, a रेज टू पावर एक्स लॉग ए. तो उसी तरह से x इज टू पावर अल्फ़ा का डेरिवेटिव होगा, x यहाँ पे कांस्टेंट है और अल्फ़ा वेरिएबल है. जैसा यहाँ पे a कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, तो a कांस्टेंट रेज टू पावर वेरिएबल का डेरिवेटिव क्या करते हैं, a रेज टू पावर x लॉग ए. तो ऐसे ही यहाँ पे x रेज टू पावर अल्फ़ा का डेरिवेटिव क्या करेंगे, x रेज टू पावर अल्फ़ा लॉग x. ठीक है, और उसके बाद माइनस ये 1 का डेरिवेटिव, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और ये dx. ठीक है, तो क्लियर हुआ डिफरेंशिएशन कैसे किया मैंने. यहाँ पे लिबनिज़ रूल अप्लाई किया हूँ. डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा किया तो i का डेरिवेटिव डी आई अपॉन डी अल्फ़ा हो गया. राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा कर रहे हैं, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है,
इसका मतलब डेरिवेटिव जो है वो अंदर इंटर होगा और इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, राइट है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब अल्फा का ही डेरिवेटिव करना है, एक्स का डेरिवेटिव नहीं करना है, एक्स जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो 1 log x को मैंने बाहर कर दिया, एक्स इज टू पावर अल्फा, यहाँ पे अल्फा है तो एक्स इज टू पावर अल्फा का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स इज टू पावर अल्फा log x, इस वाले रिजल्ट से -1 कांस्टेंट 1 का डेरिवेटिव कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखो ये log x जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 0 तो हट ही जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास 0 to 1 x इज टू पावर अल्फा dx। अब इसका क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो x इज टू पावर अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होगा, x इज टू पावर अल्फा का इंटीग्रेशन होगा x इज टू पावर अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस 1, ठीक है। तो ये रिजल्ट है हमारा इंटीग्रेशन का, x इज टू पावर n का इंटीग्रेशन होता है x इज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। उसी तरह से x इज टू पावर अल्फा प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना होगा, इंटीग्रेशन x इज टू पावर अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 और लिमिट अप्लाई करना है 0 to 1। तो अपर लिमिट x की पोजीशन पे 1 रखेंगे, अपर लिमिट x की पोजीशन पे 1 रखी तो 1 रेज़ टू पावर अल्फा प्लस 1 ही होगा, माइनस लोअर लिमिट x की पोजीशन पे 0 रखे, 0 रेज़ टू पावर अल्फा प्लस 1 कितना होगा 0 और ये डिनोमिनेटर के अंदर अल्फा प्लस 1, ठीक है। तो कितना आंसर आया आपके पास, टोटल आंसर आपके पास आया di अपॉन डी अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो देखो ये डी आई अपॉन डी अल्फा की वैल्यू आ गई, इसको नंबर नहीं करता हूँ मैं, डी आई अपॉन डी अल्फा की वैल्यू आई, हमको वैल्यू किसकी कैलकुलेट करना था, आई की, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करना था, इंटीग्रेशन की मतलब आई की वैल्यू कैलकुलेट करना था, राइट है। तो डी आई अपॉन डी अल्फा से मैं आई कैलकुलेट करने के लिए मुझे करना क्या है, ये डेरिवेटिव कैंसिल करना है और डेरिवेटिव कैंसिल करने के लिए मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन, राइट है। अब मैं करूँगा इसको इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। अब डी आई अपॉन डी अल्फा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फा है, इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू अल्फा है, तो इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कैंसल, डी आई अपॉन डी अल्फा का इंटीग्रेशन आई हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 का इंटीग्रेशन लॉग अल्फा प्लस 1, ठीक है, और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। क्लियर हुआ ये। तो यहाँ तक देखो इंटीग्रेशन किए तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 का इंटीग्रेशन लॉग अल्फा प्लस 1 और प्लस ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी लगाए क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ये आई की वैल्यू आ गई लेकिन इसमें सी आ गया, अननोन कांस्टेंट सी, ये सी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो सी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको अल्फा की वैल्यू ऐसी सेट करना है, अल्फा की ऐसी वैल्यू सेट करना है कि जिसके ऊपर आपको आई की वैल्यू जो है वो जो इनिशियल वैल्यू है आई उसकी वैल्यू 0 आए, ठीक है। तो देखो मैं अल्फा की वैल्यू यहाँ पे सेट करता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू अगर मैं 0 रखूँगा तो x रेज़ टू पावर 0 1 1 माइनस 1 0 और ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, राइट है। तो एट अल्फा इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मुझे सी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो सी की वैल्यू के लिए मैंने अल्फा की वैल्यू सेट किया हूँ और ऐसी अल्फा की वैल्यू आपको चूज़ करना है, इक्वेशन नंबर 1 में अल्फा की वैल्यू ऐसी चूज़ करना है कि जहाँ पे आई इज इक्वल टू कितना आंसर आए, 0 आए। तो अल्फा इज इक्वल टू 0 मैंने यहाँ पे रखा, तो एक्स इज टू पावर 0 1 हो गया, 1 माइनस 1 0 और ये पूरा का पूरा पार्ट 0 हो गया, मतलब आई इज इक्वल टू 0 बन गया। अब ये इक्वेशन नंबर 2 में रख देते, तो इक्वेशन नंबर 2 में आई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू भी 0, तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस सी लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, राइट है। तो c इज इक्वल टू कितना आंसर आ गया 0, c इज इक्वल टू 0 आंसर वापस इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो i इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा लॉग ऑफ अल्फा प्लस 1 प्लस c की वैल्यू 0, दैट इज i इज इक्वल टू लॉग ऑफ अल्फा प्लस 1। तो ये इसका फाइनल आंसर जो आपको कैलकुलेट करना था। तो इस तरह से जो किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो डिफरेंशिएशन से कैलकुलेट करते हैं। मैं एक और एग्जाम्पल इसका आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 है, इवेलुएट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस ax sin x अपॉन x dx using differentiation under integral sign and hence find the value of integration 0 to infinity sin x upon x dx. Solution: I is equal to integration 0 to infinity e raised to power minus ax sin x divided by x dx, राइट है। पहले आपको ये इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करना है और फिर इसी पर से ये इंटीग्रेशन की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे
इसी की वैल्यू को यूज़ करके, राइट है। तो देखो किसका यूज़ करना है आपको, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, मतलब पहले इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट के थ्रू इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमको कैलकुलेट करके बताना है। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा, डिफरेंशिएट, अब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, पैरामीटर के। तो यहाँ पैरामीटर क्या है, देखो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। अब एक्स के अलावा क्या अननोन नंबर्स दिख रहा है आपको यहाँ पे ए, तो ए पैरामीटर है यहाँ पे इंटीग्रेंड के अंदर। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर मतलब ए से। अब ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो आई का डेरिवेटिव होगा डी आई अपॉन डी ए, ठीक है। और इक्वल टू के बाद इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए कर रहे हैं, मतलब लिबनिट्ज रूल अप्लाई करेंगे। लिबनिट्ज रूल मतलब ये इंटीग्रेंड का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पे डेरिवेटिव किसका होने वाला, जो एक्स वाला पार्ट है साइन एक्स अपॉन एक्स, ये तो एक्स वाला पार्ट है, कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा। और डेरिवेटिव किसका होगा, सिर्फ ए वाले का, ई रेज़ टू पावर माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए होगा, राइट है। तो ई रेज़ टू पावर माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर माइनस ए एक्स और मल्टीपल माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। जिस तरह से आप जो है वो डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू पावर 2x, तो कैसा करेंगे 2x का डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर 2x मल्टीपल फिर ये 2x का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2, बराबर है। वैसे यहाँ पे a के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, तो ई रेज़ टू पावर माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर माइनस ए एक्स फिर माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a, विद रिस्पेक्ट टू a क्या होगा, माइनस एक्स होगा, ठीक है। तो ये x से ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल, माइनस साइन को बाहर, और इंटीग्रेशन में क्या बचा 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस ए एक्स साइन एक्स। अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये रिजल्ट है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ए रेज़ टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है ए रेज़ टू पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ये रिजल्ट। और ये रिजल्ट कॉस के लिए भी होता है, इंटीग्रेशन ए रेज़ टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, ठीक है। तो देखो a और b क्या है, e की पावर में x का कोफिशिएंट, और b क्या है साइन के एंगल में x का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे करना क्या है आपको, ये जो वाला जो इंटीग्रेशन है हमारा, ये ऊपर वाले इंटीग्रेशन से बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, उसका इंटीग्रेंड इसका इंटीग्रेंड मैच है। a की पोजीशन पे क्या है माइनस a, और b की पोजीशन पे क्या है, b की पोजीशन पे साइन के एंगल में x का कोफिशिएंट, साइन के एंगल में x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। तो b की वैल्यू यहाँ पे 1 और a की वैल्यू कितनी है, माइनस a। तो राइट हैंड साइड में इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट ये है। तो ये इंटीग्रेशन जब यहाँ करेंगे हम, तो a की जगह माइनस a रखेंगे और b की पोजीशन पे क्या करेंगे 1 करेंगे। तो देखो ऊपर वाला रिजल्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ये बाहर वाला माइनस एज इट इज है, ई रेज़ टू पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a की जगह हमारे पास माइनस a है, तो ई रेज़ टू पावर माइनस ए एक्स अपॉन माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, इन ब्रैकेट a, हमारे पास a क्या है माइनस a, उसके बाद है साइन बी एक्स, b की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा साइन 1x मतलब x, उसके बाद आता है माइनस, उसके बाद b मतलब 1 है हमारे पास, 1 नहीं भी लिखे तो चलेगा, उसके बाद है कॉस बी एक्स, कॉस b मतलब 1 है, राइट है, और ये 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट जो अप्लाई करना है हमको 0 टू इन्फिनिटी अप्लाई करना है, ठीक है। इसको मैं अरेंज करके लिख लेता हूँ, माइनस इन ब्रैकेट ई रेज़ टू पावर माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस 1 इन ब्रैकेट माइनस ए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, लिमिट अप्लाई करना है 0 टू इन्फिनिटी। तो देखो लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट रखना है आपको इन्फिनिटी, एक्स के पोजीशन पे इन्फिनिटी रखना है। तो देखो एक्स के पोजीशन पे जब मैं यहाँ इन्फिनिटी रखूँगा तो ये बन जाएगा ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी, बराबर है, ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0, और 0 मल्टीप्लाई समथिंग पूरा 0। ये वैल्यू है हमारे पास डी आई अपॉन डी ए की, माइनस इन ब्रैकेट अपर लिमिट रखे, आंसर कितना आया 0 आया, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे एक्स की पोजीशन पे 0, यहाँ एक्स की पोजीशन पे 0 रखे, ई रेज़ टू पावर 0 1, तो यहाँ से बचा आपके पास 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, उसके बाद यहाँ एक्स की पोजीशन पे 0 रखे, साइन 0 0, तो ये वाला पार्ट हो गया 0, माइनस एक्स की पोजीशन पे 0 रखे, कॉस 0 की वैल्यू 1। अब देखो इसको सबको मल्टीपल करेंगे तो माइनस 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 3 माइनस का हो जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस 1, ये आंसर आ गया आपका डी आई अपॉन डी ए का, ठीक है। हमको कैलकुलेट करना है आई की वैल्यू, और इसको क्या करेंगे हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए से, तो ये इंटीग्रेट
विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, ए के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा। आई इज इक्वल टू इधर इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस 1 कितना होगा tan इनवर्स a प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। ये इक्वेशन नंबर 2, ये इंटीग्रेशन का रिजल्ट है हमारे पास 1/x² प्लस 1 dx इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x। ठीक है, तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू a 1/a² प्लस 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस c। अब हमको जो है ये c की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखो c की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में a की वैल्यू ऐसे सेट करना है कि ये इंटीग्रेंट की वैल्यू जो है वो पूरा 0 आ जाए। तो a इज इक्वल टू क्या रखूंगा मैं, a इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखूंगा, e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी, a की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो एट a इज इक्वल टू इन्फिनिटी इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज i इज इक्वल टू 0। a की जगह मैं इन्फिनिटी रखूंगा तो इक्वेशन नंबर 1 से i की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। अब ये दोनों वैल्यू रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज i की वैल्यू 0 इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स a की पोर्शन पे इन्फिनिटी रखना है प्लस c। 0 इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू होती है π/2 प्लस c इज इक्वल टू कितना आ गया π/2। तो ये c इज इक्वल टू π/2 वापस जो है इक्वेशन नंबर 2 में रखना है, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज i इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स a प्लस π/2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब आई मीन्स क्या है, हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, आई इज इक्वल टू क्वेश्चन है 0 to इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस ax sin x अपॉन x dx। हमको ये इंटीग्रेशन की वैल्यू भी कैलकुलेट करना है, तो मैं आई की वैल्यू जो है उसमें रखता हूँ। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। अब ये एडिशनल क्वेश्चन जो है इसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं आई के पोजीशन पे इंटीग्रेशन जो है वो इंटीग्रेशन की वैल्यू रख दूंगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये, देयरफॉर इसी के नीचे कंटिन्यू करेंगे। देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस ax sin x डिवाइडेड बाय x dx इज इक्वल टू कितना आंसर आया, प्लस वाले टर्म को पहले कर देते π/2, फिर माइनस वाला टर्म tan इनवर्स a। ठीक है, तो देखो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये इंटीग्रेशन का इंटीग्रेंट और इसका इंटीग्रेंट अगर मैच करेंगे तो sin x अपॉन x है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ से आपको ये e वाले पार्ट को यहाँ से हटा देना है। यानी यहाँ पे आपको क्या करना है कि a की वैल्यू ऐसे सेट कर दो इसके अंदर कि इसका आंसर जो है वो 1 आ जाए। तो a इज इक्वल टू कितना रख दूंगा मैं, 0। a इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो e रेज़ टू पावर 0 1 होता है। ठीक है, तो इसी में मैं a की पोजीशन पे 0 रख दे रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी a रेज़ टू पावर 0 होता है 1, आगे है sin x अपॉन x dx इज इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स 0। a की जगह 0 रखें, tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो देयरफॉर कितना आंसर आ गया, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी, यहाँ पे बचा आपके पास sin x अपॉन x dx इज इक्वल टू π/2, और ये इंटीग्रेशन आपको कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो डेरिवेटिव का यूज़ करके डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब इसी पर बेस्ड में एक एग्जांपल आपको होमवर्क देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 ये होमवर्क रहेगा। एवेलुएट इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस x sin bx अपॉन x यूजिंग डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। तो इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू आपको एवेलुएट करना है। तो देखो इसको i से डिनोट करेंगे और फिर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, पैरामीटर। यहाँ पैरामीटर क्या है, b है। ठीक है, b यहाँ पे पैरामीटर है। तो ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, इसमें डाउट्स आते हैं तो फिर डाउट्स मेरे से पूछेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।